बढ़ते हैं और एक बात कर लेते हैं दुनिया भर के बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और इस बीच यूएस मार्केट में हम देखें तो वहां से संकेत पॉजिटिव हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक सेक्टर रोटेशन का माहौल है इस वक्त यूएस मार्केट में, तो काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एक तरफ डाउ जोन्स 41,000 के ऊपर बंद हुआ, करीब 240 अंकों से ज्यादा की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेक शेयरों में कमजोरी के चलते हमने देखा कि नैस्डैक में करीब करीब 3% की गिरावट आई है। 512 अंक टूटा नैस्डैक, और S&P 500 में भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। 1 जुलाई के बाद नैस्डैक पहली बार 18,000 के नीचे बंद हुआ और दिसंबर 2022 के बाद नैस्डैक में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये सेक्टर रोटेशन हो रहा है जो हम देख रहे हैं इस वक्त यूएस मार्केट में। अब धीरे धीरे निवेशकों का रुझान टेक शेयरों से हटकर स्मॉल कैप और अन्य जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जैसे कि हाउसिंग कंपनियां हैं, दूसरे एमएसएमई जो स्टॉक्स हैं वहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन के चलते काफी मिला जुला कारोबार इस वक्त अमेरिकी बाजारों में दिखाई दे रहा है। अच्छे नतीजों के चलते वॉल स्ट्रीट के स्टॉक में एक अपग्रेड आया और उसके चलते वॉल स्ट्रीट के अपग्रेड से यूनाइटेड हेल्थ में करीब 4.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ मेटा प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, एनवीडिया जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट थी जिससे कि नैस्डैक काफी ज्यादा टूट चुका है। अब आगे जुलाई अंत में फेड की पॉलिसी भी होने वाली है, उसके पहले इस तरह का सेक्टर रोटेशन हम देख रहे हैं। बयान क्या आते हैं और आगे ब्याज दरों को लेकर में कटौती को लेकर क्या रुख होता है, इस पर अब नजर बनी हुई है। और इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आएंगे। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का भी कुछ डेटा आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आगे फेड पॉलिसी के लिए। तो ये कुछ आंकड़े होंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। यूरो के बाजार पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी मिला जुला कारोबार ही देखने को मिला। आज ईसीबी के बैठक भी होगी जिसमें कि कुछ रेट डिसीजन भी आएंगे, तो उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट देखें तो बॉन्ड मार्केट में नरमी आई। बॉन्ड यील्ड्स अब 4.2% के नीचे कारोबार कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अब 104 के नीचे आ चुका है। सोने में तेजी बनी हुई है, अपने रिकॉर्ड स्तर के पास सोना इस वक्त कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में हमने देखा कि वहां पर तेजी थी क्योंकि यूएस में जो क्रूड स्टॉक है वहां पर अनुमान से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 4.9 मिलियन बैरल की गिरावट लास्ट वीक देखने को मिली है, जिसके चलते कच्चे तेल में तेजी है। और इसके अलावा डॉलर में भी जो वीकनेस आई उसका भी यहाँ पर फायदा यहाँ पर कच्चे तेल को मिलता हुआ दिखाई दिया। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड $85 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। कुल मिला के संकेत देखें आज भारतीय बाजारों के लिए तो ठीक ठाक ही संकेत हैं। कुछ सेक्टर रोटेशन हो रहा है और जिस तरह से टेक शेयरों में बिकवाली आ रही है उसका असर भारतीय आईटी कंपनियों पर भी पड़ सकता है। लेकिन हमारे अपने भी ट्रिगर्स हैं, नतीजे काफ़ी सारे आ रहे हैं, अर्निंग सीजन यहाँ पे चल रहा है और बजट अब धीरे धीरे बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि इंडियन मार्केट्स पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल संकेत अगर ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक ही हैं आज।